नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमके न्यूज़। खाता लेके आएंगे, डाल देंगे, वोट दे वोट दे वोट दे, हम लिख के दे रहे वो जीत जाएंगे। तो हमने भी उनका चालाकी खत्म किया है। हमारे स्कूल में 735 स्टूडेंट है, लड़कियां पढ़ती है, किसी का एक बच्चा है, किसी का 2 बच्चा है। तो मेरे ख्याल में हमने कहा 700 गार्जियन, 700 गार्जियन का मतलब ये हुआ 700 मर्द, 700 औरत, 1400। यही मेंबर है, यही फैसला है कि किसको वोट देके लाएंगे, कौन बैतुल माल को चलाएगा, यह फैसला करेंगे। अब रहा दिल में आ सकता है क्योंकि आप इंसान है, मैं भी इंसान हूं, पैजामा तो नहीं हो रहा, हम लोग सब इंसान है। फिर मैं कुरान शरीफ पकड़ लिया हूं, मैं हो सकता है दिल में कि मेहताब भाई को बैतुल माल का कोई पद दरकार है, मेहताब भाई को अगले साल प्रेसिडेंट बनना है, सेक्रेटरी बनना है, खजांची बनना है। तो मैं कुरान शरीफ को हाजिर नाजिर मान के, पकड़ के, सीने से लगा के ये ऐलान करता हूं कि बैतुल माल का जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा, मैं किसी भी पोस्ट के लिए नहीं लड़ूंगा। यहां तक मैं ये भी बोलता हूं कि मैं बैतुल माल का मेंबर भी नहीं बनूंगा, मैं कुरान शरीफ छू के बोलता हूं। मैं आपके हाथ में बैतुल माल का सामने वाला आने वाला दिन दे रहा हूं। आप सुबह में नहारी गोश्त पूड़ी खा के ऐसे खोदते हुए मत जाइए, मत आइए। यहां बहुत बड़ा करप्शन है, गंदा काम होता है। मैं अगर मन से बोलूं तो अच्छी बात नहीं होगी, गुनाह होगा, गिबत होगा, लेकिन क्या नहीं होता है सर। मैंने बंद करने का कोशिश किया है, मैंने सीसीटीवी फुटेज लगवाया ताकि सब डरे, खौफ रहे, कोई किसी को मिठाई नहीं खिलाए। आपको पता है सर, 33 टीचर है, 33 टीचर, लेकिन तुम हमसे अच्छे से बात करोगे ना तभी तुमको प्रोविडेंट फंड मिलेगा। ये भी होता है, अगर तुम हमसे अच्छे से साथ रहोगे ना तभी तुमको प्रोफेशनल टैक्सेस का बेनिफिट मिलेगा। मेहताब बख्श जब से आया है उसने बोला है, मैं जब से आया मैंने बोला नहीं, 28 टीचर हो या 33 टीचर हो, सबको प्रोविडेंट फंड मिलना चाहिए, सबको प्रोफेशनल टैक्सेस का बेनिफिट मिलना चाहिए, सरकार की जो बेनिफिट्स है सबको मिलना चाहिए। ये सिस्टम बंद हो। इतना बड़ा स्कूल, 4 तल्ले का स्कूल, स्टाफ देख लीजिए, बुआ देख लीजिए, 7-7, 8-8 बुआ। कौन सा ऐसा स्कूल है दिखाइए जहां 3 माले की बिल्डिंग हो, 1, 2, 3, 4 माले की बिल्डिंग हो और 7-7 बुआ है। सब बुआ उसके घर में काम, उसके घर में काम, कंबल बट्टा ले, कंबल जाके लेके आ, रमजान में किड्स बट्टा है, जा तू लेके आ। ये क्या हो रहा है बैतुल माल में, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, मेहताब बख्श का हाथ मजबूत कीजिए, 1 साल का टाइम दीजिए, 6 महीने का कम से कम टाइम दीजिए। मैं लाइन पे लाके इसके जो भी बकाया जात है मैं उसको देता हूं। मैं इलेक्शन, यही जो मैंने आपको बोला, 1400 गार्जियन खड़े होके वोट देंगे, जिसको लाना लाइए। अगर आपको लगता है कि हमको बेहतर स्कूल बनाना है तो आप बेहतर लोगों को लाइए। आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसी कबाड़ी में रहना है, ऐसी गू मलीज पलीद बन के रहना है, तो आप रहिए। मैं भाई अपना रास्ता पकड़ लूंगा, लेकिन मेरी कोशिश है, मेरा हिम्मत बढ़ाइए, मुझे छोटा नहीं कीजिए। मेरी बात बोल के मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। में कोई एलिगेशन नहीं किया, जो फैक्ट है वो हमने आपके सामने रखा है। मंच में भी मैंने कहा है कि दिसंबर 2024 तक प्रोविडेंट फंड का इतना रुपये बाकी है।
ESI का इतना रुपये बाकी है, प्रोफेशनल टैक्सेस के पैसे बाकी हैं, इस बिल्डिंग के टैक्स है वो पैसे बाकी है, IT का पैसा बाकी है। ये तमाम रेट पे 55 लाख रुपये से ज़्यादा का रकम बाकी है। ये एलिगेशन नहीं है, ये नॉन पेमेंट है। अगर इसकी पेमेंट अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हमारे स्कूल का जो एफिलिएशंस है, जो हर साल रिन्यूअल होता है, हो सकता है कि उसको परमानेंट रिनोवेशन ये नहीं मिले, रिन्यूअल नहीं मिले। बस ये है, ये एलिगेशन नहीं है, ये फैक्ट है जो मैं सामने में रख रहा हूँ। हमारा जो एलिगेशंस है, हमारा जो एलिगेशंस के कि हम इनकैपेबल है कि हम ये 55 लाख रुपए नहीं दे सकते, हमारा कहना है कि जनवरी 2022 से अक्टूबर 2024 तक हमारा बैंक के हिसाब से मोर देन 3 करोड़ का कलेक्शन है, 3 करोड़ 7 लाख। उसके खर्चा बात करने के बाद भी 1 करोड़ 73 लाख हमारे बैंक में अमाउंट बाकी रहना ज़रूरी है। अगर ये अमाउंट अगर बैंक में है तो इसी अमाउंट को हम लोग 55 लाख रुपए दे के अपना इसको रिन्यूअल करा लेते हैं, तो वो रकम भी नहीं है। अभी जहाँ तक मेरा नॉलेज है, हमारे को ट्रेजर ने बताया है कि 9 लाख रुपए के करीब है, लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट जमा होता है उससे हमने अपने ढंग से जो इंक्वायरी किया है वो 18/12/2024 तक सिर्फ 3,35,000 रुपए की रकम है। कौम के पैसों की लूट हुई है, इसका सीधा जिम्मेदार कौन है? जो भी अहदेदार, जिसको हम लोग एक कंट्री को चलाने के PM होता है, इस तरह इसको चलाने के लिए भी 2 लोगों की जिम्मेदारी आती है, एक सेक्रेटरी की जिम्मेदारी आती है और एक प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी आती है। मैं इन्हीं को पकड़ूंगा, मैं किसी और को नहीं पकड़ूंगा। इसके अलावा जितने भी बैंक हमारे स्कूल के हैं या बैतुल माल सोसाइटी के, उसके ऑथराइज सिग्नेटरी इसमें 3 आदमी आ रहे हैं। एक आ रहे हैं सेक्रेटरी आ रहे हैं, एक प्रेसिडेंट आ रहे हैं और ट्रेजरर आ रहे हैं। तो मैं उन्हीं को पकड़ूंगा, मैं किसी और को क्यों पकड़ने जाऊंगा? क्योंकि बिना इन तीनों के नॉलेज के, बिना इन तीनों के कॉन्सेंट के से बैंक से पैसा कैसे निकलेगा बिना चेक के? तो मैं इसलिए इनको बोल रहा हूँ, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप फर्निश कीजिए, हिसाब दीजिए, और सबसे बड़ी ये है कि आप ये पैसे का सोर्सेस बताइए कहाँ गया। 1 करोड़ 70 लाख रुपया गया का, अगर आपके पास ये रकम है कैश इन हैंड पड़ा हुआ तो आप दीजिए 55 लाख रुपया और इसको क्लियर कीजिए। स्कूल की जो उसका वो बंदी नहीं हो, सब सीरियस हो जाए इस बात को लेकर। सर, आपने बैतुल माल को बचाने का एक रास्ता बताया कि मुझे ऐसे करो वैसे करो, लेकिन आप एक वकील है, खुद लॉ के जानकार हैं, चोर है, आपकी नज़रों के सामने चोरी हो रही है, एविडेंस है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें? कोई कानूनन कार्रवाई, FIR कर रहा हूँ, बात को काट के बोल। ऑलरेडी मैंने जोड़ा साकू, जॉइंट CP, DC सेंट्रल 4 जगह इन राइटिंग में मैंने FIR दिया है। मेरे पास में कॉपी है, मैं भी कैरी नहीं कर रहा हूं। किनके नाम में किया आपने? वो मैंने सिर्फ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो जसीमुद्दीन साहब है, मैंने उन्हीं को बनाया पार्टी, और मैंने किसी को, बाकी ये जो लोग हैं, जो सेक्रेटरी बोलिए या ट्रेजर बोलिए, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आते हैं। ये पुलिस का काम है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ये पुलिस मालूम करे। लेकिन एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हर चेक में एक आदमी का सिग्नेचर मस्ट है, वो हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन एज ए प्रेसिडेंट है, इसलिए मैंने उनको पार्टी बनाया और इनके खिलाफ में मैंने FIR दर्ज किया है। आप कभी मेरे चेम्बर में आए तो मैं इसकी कॉपी आपको दे दूंगा। सर, इस पूरे मामले में जो है मैं उसको मानता हूँ, उसको मानते हुए इसलिए मैंने उनको कहा है कि अब मेरा राइट आता है एज पर रूल्स, जो बैंक या हमारा बैतुल माल केलाबगंज सोसाइटी का जो रूल्स है वो चीफ पैटर्न को एम्पावर करती है कि अगर इस किस्म का कोई इंसिडेंट हो जहां पैसे का खुर्द-बुर्द हो या हो, तो वो एज ए पैटर्न अपने कस्टडी में ले और मेंबर जैसे जो हैं वही रहेंगे और उसको चलाएं, और नए तरीके से नई कमेटी को लाने की कोशिश जो है मैंने कोशिश की है। आवाम बहुत उम्मीद भरी नजरों से आपकी तरफ देख रही है। यहाँ के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से रब्ता काम किया के जरिए उनसे कोशिश किया है। मेरे व्हाट्सएप में वो चीज़ है, मैंने उनको 7 दिन का टाइम भी दिया था कि आप मेरे साथ बैठ के इसको क्लियर कीजिए, मुझे रिस्पांस नहीं मिला। सर, आवाम बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। खिलाफ नहीं हूँ मैं कमेटी की। ये आप कैसे कह सकते हैं? आप चोर भी कह रहे हैं और बोल रहे खिलाफ भी नहीं। सर, ये आपका कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। मेरी बात सुन लीजिए सर, मैं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं एज ए चीफ पैट्रन अपनी जिम्मेदारी में लेता हूँ, सबको लेके मैं पुराना जो इन्वेस्टिगेशंस है, जो इन हाउस इंक्वायरी होता है, इसी कमेटी के लोगों को बैठ के इन सब गलत है ऐसा तो नहीं है ना, सिर्फ 3 आदमी या 4 आदमी की गलती से आप बोलेंगे पूरा ये चावल का ये खाने का, बाकी लोग तो बैठे खामोशी से देख। हमारा बैतुल माल का या स्कूल का सीज हो चुका है, मेरे पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। आप फॉर्जरी करके कुछ भी करके आप अकाउंट्स खुलवा रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं। मेरा 5 बैंक अकाउंट
2022 से 2024 तक सीज हो चुका है। मैं ये जो बात बोल रहा हूँ इन राइटिंग में बोल रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट दिखाने को तैयार हूँ। तो मेरी ये कोशिश है कि इन सब चीज़ों को भी किनारे करके एक नया बैंक अकाउंट खोला जाए जहाँ तमाम पैसों को रखा जाए और हर महीने हिसाब क्या कलेक्शन है शादी बाड़ी का, क्या स्कूल का खर्चा है, ये दीवार पे लटका दिया जाए, लोग देखें। सर एक सवाल उठता है कि इतने दिनों से आप खामोश क्यों थे सर? इतने दिनों से चीफ पैटर्न तो बहुत और दिनों ये से लंबी तहरीक चल रही है। बहुत दिनों से, ये आज की लड़ाई नहीं है सर, ये बहुत पहले की लड़ाई है। मेरी पूरी कोशिश थी एज ए पैट्रन, एज ए चीफ पैट्रन कि इसको सुलझाया जाए। और जब मैं लास्ट में जब फेल हो गया, नहीं समझा पाया, किसी को भी मुतासिर नहीं कर पाया, इसलिए मैं आवाम के दरबार में गया। 1 जनवरी से आप ले रहे हैं अपने अंडर में, किस लीगली, किस कोई एक बात सर लीगली किस अधिकार से? मेरे पास में इन राइटिंग में प्रेसिडेंट साहब का एक्नॉलेजमेंट है, इन राइटिंग में जिन्होंने पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया मेरे पास में ये रकम है। मैं उसी रकम को जो मैंने बोला FIR किया है, मैं इसको ये सब एविडेंस दूंगा और कंपेल्ड करूंगा कि बैलेंस का भी पैसा को रिकवर किया जाए हिसाब होने के बाद में कि किसके गोद में क्या पैसा गया, किसके पॉकेट में क्या गया, मुझे ये पता तो चले। तो ये पता कैसे चलेगा? बाय वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये आएगा तो उस समय पर भी पता चलेगा किसने क्या पैसा निकाला, किसने क्या खाया। लेकिन फ़िलहाल जो प्रेसिडेंट साहब ने हमको जो एक्नॉलेजमेंट दिया है इन राइटिंग में, उनके सिग्नेचर के साथ मेरे पास पड़े हुए, मैं वो भी लाऊंगा, अपनी कमेटी में लाऊंगा। जो मैं चाह रहा हूँ कि एक कमेटी बने जो तमाम चीज़ों को देखे, मैं उनके सामने ये सब पेपर दे दूँगा। मेरी कोशिश है कि 6 महीने के बाद मैं इलेक्शन करा दूँ, जिसमें मैं खुद इलेक्शन नहीं लड़ूँ किसी भी पोस्ट के लिए, और इवन मैं मेंबरशिप के लिए भी नहीं लड़ूंगा। मैं चाहूँगा अवामी लोग आएँ, ऐसे लोग आएँ जिनका पीछे का जो माजी बोलिए या आने वाला दिन का बोलिए, हाल बोलिए, सब अच्छा रहे। एंटी सोशल एलिमेंट जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस करे, मैं चाहता हूँ बंद हो जाए। अच्छे लोग आना नहीं चाहते, डॉक्टर नहीं आना चाहते। ऐसी बात नहीं है कि केला बगान जलवा टोली में डॉक्टर नहीं है, लॉयर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, आलिम दीन नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सब है। लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता है सर कि मैंने हिम्मत किया है, इसीलिए मैं अकेला खड़ा हूँ और आवाम हमारे साथ में है। आज के हमारे मीटिंग में हमारे बहुत सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर मजलिस के बाहर में, स्टेज के नीचे में खड़े हुए, तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनका अपना खौफ है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, मेरे साथ हिम्मत नहीं करेंगे कि क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ। उठाएं वो भी अब मैं उनके साथ में ही बैठने को तो उठाए, हिसाब मैं दे रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, हाजिर नाजिर मान के अपनी बात को कह रहा हूँ। एक मुसलमान किसका कसम खाएगा? अल्लाह का खाएगा, नबी का खाएगा, कुरान शरीफ का खाएगा, इससे बाहर खाएगा क्या? तो इससे बढ़कर और क्या है? मैं तो ये नहीं ना कर रहा हूँ कि मैंने नहीं किया मैं जना करूँगा, मैं ये नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोला, मैं अपनी माँ को जना करूँगा। इस किस्म के लोग किस तरह यहाँ कसम खाते कि मैं चोरी नहीं कर रहा, अगर चोरी किया तो हम जना कर रहे, ये सब मैं कसम फालतू बकवास बात। और आप के लिए तो लोग झूठ भी बोलते हैं सर। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप झूठ बोला, आप बहुत सच्चे, बहुत ईमानदार है यार, इसका फैसला अल्लाह ताला करेगा यहाँ पे। लेकिन मैं जो चीज़ें रख रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक ही है, हक के लिए खड़ा होइए ना आप हक के लिए क्यों नहीं बोलते? अगर मैं भी गलत हूँ, मेरा भी गरीबा पकड़ लीजिए कि आप मिसलीड कर रहे समाज और सोसाइटी को, या फिर मैं आपको यहाँ से चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडी इंक्लूडिंग मेंबर को चैलेंज कर रहा हूँ कि वहाँ पर रास्ते में स्टेज लगाया जाए, मैं अपना पेपर लेके बैठता हूँ, आप अपना पेपर लेके बैठ